रमेश, नमस्ते मैम साहब। ये लो तुम्हारी सैलरी। मेरी सैलरी? लेकिन मैम साहब हमारी सैलरी में तो अभी टाइम है। मुझे मालूम है अभी वक्त है, लेकिन ये एडवांस है तुम्हारे लिए। एडवांस क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग गोवा जा रहे हैं न्यू ईयर पे, तो हम लोग रहेंगे नहीं, तुम्हें सैलरी दे नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ही दे रहे हैं। ये लो। अच्छा ठीक है मैम साहब। गिन लो अच्छे से। चलो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, आते हैं शाम तक। ठीक है मैम। बीस हजार? लेकिन हमारी तनख्वाह तो सिर्फ 15,000 रुपए है। दीदी, ये जो पैसे तूने दिए हैं ना, वेस्ट चले जाएंगे। ये जो 5,000 रुपए तू एक्स्ट्रा देकर आई है ना, वेस्ट जाएंगे टोटल। वो चोर कहीं का रख लेगा अपने पास। अरे रुक तो जा, देखने दे, क्या पता ना रखे वापस दे दे। इतना ईमानदार आजकल के टाइम पे कोई नहीं है। तुझे क्या लगता है जिसको हमने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे रखा है वो बहुत ईमानदार है, ईमानदारी का पुतला है? तुझे याद है ना कि मेरी दोस्त रंजना, उसका सिक्योरिटी गार्ड, अरे चोरी कर ली थी उसने उसके घर में, गहने चुरा के ले गया था। ये 2 कौड़ी के छोटे लोग ना होते ही ऐसे हैं। इनको जहां पैसा दिखता है ना वहीं इनका ईमान डोल जाता है। अरे बाबा शांत हो जा, एक बार देख तो लेने दे, क्या पता वो लौटा दे। यार देख, मुझे ना रमेश पे पूरा भरोसा है, ये ना पैसे रखेगा नहीं अपने पास, दे देगा। चुपचाप एक बार देख तू। लगता है मैम साहब ने गलती से 5,000 ज्यादा दे दिए हैं। एक काम करता हूँ, रख लेता हूँ, मालकिन को थोड़ी पता चलेगा। नहीं, ये तो बेईमानी हो जाएगी। क्या करूं, वापस कर दूं? 5,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। एक काम करता हूँ, सुमित से पूछ लेता हूँ। देख कैसे हंस रहा है, कैसे फोन मिला रहा है। यार मुझे पता ही है ना, अपने पक्का दोस्त को फोन कर रहा होगा। दोस्त से सलाह लेगा और उसका दोस्त भी बोलेगा कि मालिक तो पागल है, ज्यादा पैसे दे दिए, गलती से तो रख ले, तेरे खर्चे में काम आ जाएंगे। मुझे पक्का पता है कि ये पैसे रख लेगा चोर कहीं का। तेरे पैसे वेस्ट होंगे, देख लियो तू। हेलो हेलो सुमित भाई, मुझे ना तुझसे एक बात पूछनी थी। भाई तुझे पता है अभी भी क्या हुआ? बेब साहब ने हमारी तनख्वाह एडवांस में दी और उसमें ना 5,000 रुपये ज्यादा दे दिए। अब क्या करूं मैं? लेकिन ये बेईमानी नहीं हो जाएगी अगर मेम साहब को पता चला कि हमने 5,000 रुपये रख लिए हैं, ज्यादा आ गए थे उनके, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? हाँ, ठीक कह रहा तू। चल करता हूँ मैं तेरे को बाद में। ये भी यही कह रहा है कि रख लूं पैसे। एक काम करता हूँ, रख ही लेता हूँ। और वैसे भी नया साल आ रहा है। ले रख लिए ना पैसे, अब चल चल के बात करते हैं उससे। क्या हुआ रमेश, तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब, वो आप लोग जाने वाले थे, बोला शाम को आएंगे, अब इतनी जल्दी आ गए। वो एक्चुअली हम कुछ सामान भूल गए हैं, तो बस वही लेने आए हैं। सब कुछ ठीक है ना रमेश? हाँ हाँ ठीक है सब कुछ। अब वो ना मैम साहब, आपको कुछ बताना था मुझे। हाँ बोलो, क्या बताना है? हाँ, कुछ नहीं, आप अब जाइए। रमेश, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम हमसे बातें छुपा रहे हो। देखो तुम हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करते हो, अगर तुम हमसे इस तरह बातें छुपाओगे तो हम तुम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? अगर कोई बात है तो तुम हमें बता दो। नहीं मैम साहब, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। पक्का? हाँ पक्का। चल दीदी। मैम साहब, मैं ना आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ। क्या क्या छुपा रहे हो? मैम साहब, अभी जो आपने मुझे सैलरी दी थी ना, उसमें ये 5,000 रुपये ज़्यादा आ गए थे। मेरी सैलरी 15,000 है और आपने मुझे 20,000 रुपये दे दिए थे। नहीं बाबा, मैंने तो अच्छे से गिन के दिए थे, तुम अच्छे से चेक करो, पूरे 15,000 ही हैं। अब नहीं मैम साहब, मैंने 2-3 बार चेक कर लिया, 15 नहीं 20,000 रुपये हैं। और आप अभी देखे गई हैं, शायद आपसे गिनने में गलती हो गई होगी। अब मेरी तनख्वाह 15,000 है, मैं 20,000 कैसे ले सकता हूँ? और मैंने तो गिन लिया, गिन के ही बताया मैंने आपको कि 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं आपने मुझे। अच्छा, अगर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा थे तो तुम रख लेते, तुम्हें हमें वापस देने की क्या जरूरत थी? बताते नहीं हमको। हिम साहब, सोचा तो हमने भी पहले ऐसा ही था कि 5,000 रुपये रख लेता हूँ,
किसको क्या ही पता चल रहा है, लेकिन मेरा ना ईमान नहीं माना। मेम साहब छोटी सी नौकरी करते हैं, थोड़ा कम कमाते हैं, लेकिन ईमानदार है। ये अगर हराम के पैसे हम लेते तो हम चैन से सो नहीं पाते। बस इसीलिए हमने सोचा कि ये पैसे आपको वापस कर देते हैं, तो रखने को तो ये पैसे हम रख लेते। अब शायद आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो क्या है ना, हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी मेहनत के पैसे है ही नहीं। हमारे मेहनत के जितने बनते हैं उतने हमें रख लिए, और बाकी के पैसे आप रख लीजिए मैम साहब, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। देखा हिमांशी तुमने, मैंने कहा था ना रमेश बहुत ईमानदार है, ये मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। मतलब आपको पहले से पता था कि पैसे ज्यादा है? हाँ रमेश, हमें पहले से पता था। इनफैक्ट इस 15,000 में 5,000 एक्स्ट्रा हमने ही डाले थे। लेकिन क्यों मैम साहब, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? ताकि हम लोग तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले। बात यह है रमेश की मेरी दोस्त है ना रंजना, उसकी सोसाइटी में ना उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसके घर में से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर ली। और सोसाइटी में छोटी मोटी चोरी करना तो बहुत आम बात थी उसके लिए, और इसी चक्कर में उस सोसाइटी वाले लोगों का बहुत नुकसान हुआ। वो लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे, इवन रंजना भी उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी, घर की चाबियां देकर उसको चली जाती थी। लेकिन पीठ पीछे से रंजना के घर में उसने 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। और ये सब जानने के बाद मुझे भी तुम पर शक होने लगा। मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले ले। मेरी बहन ने मेरी बात ही नहीं मानी, क्योंकि दीदी को तुम पर बहुत भरोसा था, क्योंकि तुम हमारे पास इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हो। लेकिन मैंने जब फोर्स किया अपनी बहन को, तब उसने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया, मतलब हम दोनों ने मिलकर। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम उस जैसे नहीं हो, तुम ट्रस्टवर्दी इंसान हो, तुम पे भरोसा किया जा सकता है। कोई बात नहीं मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम पे भरोसा रखने के लिए। मैम साहब वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे दुनिया में ना सारे इंसान भी एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। होते हैं कुछ लोग जो किसी का गलत करके खुश रह लेते हैं, लेकिन मैम साहब हम उनमें से नहीं हैं। हमारी माँ कहती थी कि अगर हम किसी का 1 रुपये लेते हैं ना, तो वो हमें 100 रुपये चुकाना पड़ता है। बस इसीलिए मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, खुश रहते हैं। आज तक ना किसी का ना बुरा चाहा है और ना किसी का 1 रुपये रखा है हमने। इसीलिए मैं तुम पे इतना विश्वास करती हूँ। तुम बहुत ईमानदार हो, और ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। नहीं मैम साहब कोई बात नहीं, आपने हमको ये तनख्वाह एडवांस में दे दिया है, यही काफी हमारे लिए। अरे रमेश, तुम इसे डिजर्व करते हो। ये लो, तुम इतने ईमानदार हो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और अब से तुम्हारी सैलरी पूरे 20,000 रुपए रहेगी। सच में मैम साहब? हाँ सच में, अब तुम डिजर्व करते हो 20,000 रुपए। तुम इतने ईमानदार हो, हम ना बेफिक्र होके कहीं भी जा सकते हैं। तुम हमारे घर का जो ख्याल रखते हो, मुझे ना तुम्हारे अलावा किसी और पे विश्वास ही नहीं है। क्यों हिमांशी? हाँ, और अब मुझे भी पूरा भरोसा हो गया है। अब हम बेफिक्र होके घर छोड़ के जा सकते हैं तुम्हारे भरोसे। अच्छा, हम लोग ना न्यू ईयर पे 1 हफ्ते के लिए गोवा जाएंगे, तो तुम अच्छे से ख्याल रखना घर का, ठीक है? हाँ जरूर मैम साहब, यही तो हमारा काम है। ठीक है, फिर अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, चले? ठीक है।